नमस्ते, जय हिंद मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत जिन लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की तलाश में है, वो इंजन की तलाश उसके किस मित्र देश के साथ पूरी होने जा रही है। ये फ्रांस हो सकता है, यूके हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है स्वदेशी विमानों के इंजन को लेकर, इस पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, उसी पर हम ये विश्लेषण करेंगे। दरअसल डीआरडीओ के इंतजार में सरकार बैठी हुई है कि डीआरडीओ कोई एक फैसला करे कि उसे किस देश का कौन सा इंजन किस लड़ाकू विमान में फिट करना है। जैसे ही ये क्लियरेंस डीआरडीओ के तरफ से दिया जाएगा, वैसे ही सरकार नोट दे देगी, क्योंकि एएमसीए का जो बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है हमारा, उसे पूरा करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कम टाइम फ्रेम में उसे पूरा किया जाए, क्योंकि भारत के सामने दो सीमाओं पर चुनौती है। और जिस तरह से हमारे लड़ाकू विमान जो हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो सर्विस से अब धीरे धीरे उन्हें बाहर हो रहा है, उनकी जगह पर नए लड़ाकू विमानों को लाया जाए और उसके लिए इंजन की तलाश है। तो इसमें कुछ नए अपडेट्स हैं जिसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है। इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो खबर यह सामने आई है कि एएमसीए के लिए जो स्वदेशी इंजन विकसित करने की दिशा में जो है वो भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश के रक्षा मंत्री ने भी इस ओर इशारा किया था, राजनाथ सिंह ने, एक सभा में, कि जल्द ही हम उस कोशिश में हैं कि हम इस बात पर हस्ताक्षर कर दे कि भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन जो है वो बनाएगा और वो भारतीय हाथ ही तैयार करेंगे। ये उन्होंने बयान दिया था। इसके बाद अब जो अपडेट्स है उसमें ये कहा जा रहा है कि फ्रांस की साफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस इस प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख दावेदार के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। उनके तरफ से भी बहुत मजबूत दावेदारी है। ये जो सहयोग है वो 110 से 130 केएन थ्रस्ट क्षमता वाले इंजन के सह विकसित पर केंद्रित है, यानी कि कोऑर्डिनेशन में जो साझा विकास किया जाना है, को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो एएमसीए जैसे 5.5 यानी कि 5.5 पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सहयोग का उद्देश्य है उसको भी बड़ा समझना जरूरी है। इसमें साफरान है और इसमें रोल्स रॉयस दावेदार है। ये सहयोग क्यों जरूरी है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? दरअसल भारत का जो लक्ष्य है वो ये है कि स्वदेशी जेट इंजन जो है वो विकसित कर लिया जाए, ताकि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम हो जाए। हाल के दिनों में हमने देखा है कि हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। तेजस लड़ाकू विमानों के जेट के इंजन की आपूर्ति में देरी जो है, इसी चिंता को बढ़ाती है कि तेजस की जो डिलीवरीज है वो किस तरह से देर हुए हैं। उसी के मद्देनजर भारत चाहता है कि इसे को डेवलप कर लिया जाए, ताकि हमें जो दूसरों पर हमारी निर्भरता है उसको जो है हम घटा सकें। इसके अलावा क्या है, खास करके अमेरिका जिस तरह का डोमिनेंस प्ले कर रहा है, ट्रंप की सरकार की नीति जो है भारत के लिए कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, बहुत फ्लक्चुएशंस है जियोपॉलिटिक्स में। तो ऐसे में अमेरिका के रुख को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स जी, उसको लेकर भारत से इंजन जो तकनीक है उसमें वो देर हो रही है। तो ऐसे में भारत इसको अपने स्ट्रेटेजिकल डिसेबिलिटीज के तौर पर देख रहा है कि इससे उसको परेशानी ज्यादा हो रही है। ऐसे में डीआरडीओ की जो कोशिश है वो ये है कि वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साफरान और रोल्स रॉयस ने जो है पूर्ण प्रौद्योगिक हस्तांतरण, यानी कि टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उसको ट्रांसफर करने की बात की है। इसके अलावा जो आईपीआर होती है, जिसे हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, उसकी भी पेशकश की है साफरान ने भी और रोल्स रॉयस ने भी, जो भारत को भविष्य में इंजन डिजाइन और निर्यात पर स्वायत्तता प्रदान कर देगी। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी दुनिया के दूसरे मुल्कों से खत्म हो सकती है। और इसके लिए साफरान और रोल्स रॉयस, यानी कि एक कंपनी यूके की और दूसरी फ्रांस की,
प्रमुख दावेदार हैं। इनका प्रस्ताव क्या है इसको भी जरा हम समझते हैं। तो जो साफरान है, फ्रांस की कंपनी, वो कह रही है कि राफेल फाइटर जेट के M88 इंजन पर आधारित एक प्रोटोटाइप की उसने पेशकश की है। इसके अलावा साफरान ने वेरिएबल साइकिल इंजन तकनीक को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जो AMCA मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जिसे हम टेड-BF कह रहे हैं, उसके लिए वो उपयुक्त हो सकता है। साफरान पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ यानी कि HAL के साथ हेलीकॉप्टर इंजन और Su-30 MKI और AL-31F इंजन के लिए सहयोग कर रहा है। वहीं अब रॉल्स रॉयस क्या प्रस्ताव दे रहा है, इसको भी जरा समझिए। तो ये ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है। ये कह रही है कि ये एक नई थ्रस्ट टर्बोफैन्स इंजन सीरीज के विकास का ये प्रस्ताव दे रही है, जो न केवल AMCA बल्कि ट्रांसपोर्ट और नागरिक विमानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि डुअल पर्पस इंजन का प्रस्ताव है रॉल्स रॉयस की तरफ से। रॉल्स रॉयस जो है कह रही है कि हम अपने टेम्पसेट प्रोग्राम के एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए VCE और हाइब्रिड प्रणोदन तकनीक की पेशकश की है। यानी कि वो जो हम आपको बता रहे हैं हाइब्रिड नहीं, हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन सीरीज को जो है वो उसमें नए डेवलपमेंट्स के साथ डुअल पर्पस यूज के साथ जो है वो प्रस्ताव किया गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस क्या बता रहा है? इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि DRDO जल्द इस बारे में फैसला करेगा कि सहयोग के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार की जाएगी, जिसमें साफरान और रॉल्स रॉयस के बीच चयन पर विचार होगा। और यह फैसला जो है PM के कार्यालय की देखरेख में होगा, जिसमें 4.5 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश और 7 से 10 साल तक की समय सीमा जो है वो शामिल की गई है। अभी भी ये काफी ज्यादा है। इसके अलावा भारत जो है और कुछ फाइटर जेट्स जो है तत्काल पूर्ति के लिए देख रहा है, रिक्वायरमेंट्स के लिए देख रहा है। इसी में Su-57 जैसे फाइटर जेट्स हैं, F-35 भी है अमेरिका का, जिसको लेकर बिड कर रहे हैं। लेकिन F-35 को लेकर कई तरह के सवाल उठ गए हैं, जैसा कि आपने देखा है वो किस तरह से केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा है, अभी भी मेंटेन किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है ताकि वो फिर से उड़ान भर पाए। और ये घटना घटित हुए तकरीबन आज से जो है 25-26 दिन हो गए हैं। तो ऐसे में काफी उसकी गुणवत्ता पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब Su-57 है, एक प्रमुख पसंद हो सकता है, उसको लेकर भी विचार है तत्काल पूर्ति के लिए। लेकिन इंजन्स के लिए, स्वदेशी इंजन्स के लिए रॉल्स रॉयस और साफरान के साथ बातचीत जारी है, जो इंडियन एक्सप्रेस भी हमें बता रहा है। AMCA प्रोजेक्ट जो है वो DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जो डिजाइन करती है एयरक्राफ्ट, वो संचालित किया जा रहा है। एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर का प्रोग्राम है AMCA, जिसका पहला उड़ान माना जा रहा है कि 2029 से 30 तक होगा और पूरी तरह से 2035 तक ये जो है फुल फ्लेजेड जो है वो अपने एक्शन में होगा। तेजस मार्क 1A को लेकर जो बात है वो GE F414 इंजन की आपूर्ति में देरी जो है वो भारत के प्रोजेक्ट्स को विलंब कर रहा है। क्षेत्रीय खतरे के रूप में हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान अक्वायर कर रहा है चाइना के फाइटर जेट्स, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। J-10C हो गया, इसके अलावा भी J-35 और तमाम तरह के ऐसे मीडिया रिपोर्ट सामने आते रहे हैं। हाल के दिनों में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी ये बहुत बड़ा मसला था कि किस तरह से चाइनीज़ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। ऑल्दो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये रही वो ये कि इंडिया ने उनके तमाम ऐसी चालबाजियों को जो है वो निस्तानाबूद करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देश अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, भारत के दुश्मनों को इक्विप कर रहे हैं, ऐसे में भारत अपने प्रोजेक्ट्स में कहीं से भी देरी लाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द हो जाए और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के जरिए जो है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंजन्स डेवलपमेंट के बारे में आपको मालूम है, कावेरी को लेकर बहुत बात होती है, उस पर भी काम चल रहा है। कावेरी 2.0 पर उसका जो प्रोजेक्ट है वो 55 से 58 kN थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 90 kN थ्रस्ट जो है वो पहुंचने तक की अभी क्षमता रखता है। लेकिन ये AMCA के लिए पर्याप्त नहीं है। वहां AMCA के लिए तकरीबन इसको 110 से 130 kN का थ्रस्ट की इसकी ज़रूरत है, जिसको लेकर काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सबसे पहले अब UAVs में इस्तेमाल किया जाएगा कावेरी इंजन का, जिसको जल्द ही माना जा रहा है कि फ्लाई करेगा एक बार UAV में इंजन को लगाकर, जिसके बाद आगे के डेवलपमेंट्स होंगे ताकि कावेरी का ये जो प्रोजेक्ट है उसे वापस से खड़ा किया जा सके और लड़ाकू विमानों में फिट किया जा सके।
तो देखना होगा कि भारत आने वाले दिनों में डीआरडीओ जो है वो किसकी तरफ रुख करता है, वो फ्रांस की तरफ रुख करता है जिसका राफेल का वो इस्तेमाल कर रहा है, या फिर रोल्स रॉयस के साथ जाता है जो उसके जो ऑफर्स हैं उसके मद्देनजर। तो डीआरडीओ इस बारे में बहुत चिंतन मंथन कर रहा है और जल्द ही इस पर नए अपडेट्स होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत।